शुभ संध्या। प्रियात्मन। अनूठे से ये दो शब्द प्रेम और ध्यान, और जिन्होंने इन दो शब्दों को ठीक तरह से जान लिया, समझ लो धर्मों के जो सारे पथ हैं, जो सारी राहें हैं, सारे रास्ते, सारे द्वार इन दो मार्गों से ही खुलते हैं। अनंत की पुकार में यही दो मार्ग सार्थक हुआ करते हैं। एक प्रेमी का मार्ग जो प्रेम से इस निराकार साकार सदगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करता है, और दूसरा मार्ग ध्यान का, मेडिटेशन का। प्रेम हमें वासना से मुक्ति दिलाता है, मोह से निजात, विचारों से मुक्त बोध से भर देता है, आंख देता और विश्वासों से मुक्त करा देता है, चैतन्यता देता है, संस्कारों से मुक्त करता है। और ध्यान भी इसी ओर ले जाता है, लेकिन इसका जो सार तत्व रहता है सत्य की प्राप्ति, मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति, तथागत होना। और यही दो मार्ग को जिन्होंने ढंग से समझ लिया, यकीनन उसकी ज़िंदगी में एक आमूल परिवर्तन आता है। फरीद का वो कहना, बोले शेख फरीद प्यारे अल्लाह से लगे, ए तन होसी खाक निमाने गोर घरे, आज मिलाबा शेख फरीद टाकिम कुंजड़िया मन मंदड़िया। इस तरह के जो भाव हैं ये प्रेमी के मार्ग की ओर जाते हैं। और एक तिब्बती कहावत है कि जो जानते हैं कि जानते हैं और जानते नहीं भी मूढ़ हैं, इनकी छाया से भी दूर रहना। वो इस योग्य नहीं होते कि उनसे इस सत्य के सार्वभौम सनातन को हम बांट सकें। लेकिन ये जो मार्ग संत जन तृप्ति का मार्ग है, प्रेम का मार्ग, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जहर भी अमृत बन जाता, आप जानते हैं। मीरा को राणा जहर देता, लेकिन प्रीतम की याद में, प्रेम में जब पीती है तो शरीर पे असर नहीं करता। अनूठा ये प्रेम का संबंध। और प्रेम के ढाई आखर के बारे में पहले ही आप जी के चरणों में रख चुका हूँ। इसे समझना बड़ा ज़रूरी, क्योंकि ये जो प्रेम के प्रतीक होते हैं, ये प्रेम की सिवा किसी को महत्व नहीं देते, क्योंकि प्रेम से वासना से मुक्ति मिलती है, ध्यान से विचारों को मुक्ति मिलती है। प्रेम एक ऐसी धार्मिक क्रांति का द्योतक है जिसके चलते इंसान महामानव की श्रेणी में आ जाता है। फरीद के बारे में एक बड़ी सुंदर सी कथा लिखी है, कि बड़ी मीठी कथा कि फरीद यात्रा पर थे, शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा को निकले। रास्ते में काशी के करीब से गुजरे तो कबीर का आश्रम करीब था। सभी शिष्यों ने सोचा रुकेंगे, विश्राम करेंगे तो रुकेंगे, दो शब्द हम भी सुन लेंगे। दोनों जागृत पुरुषों के माध्यम से फरीद भी हंसे, कबीर भी हंसे, लेकिन मिलन हुआ। कबीर ने बड़ा स्वागत किया फरीद का। लेकिन वो सब दिन गुजरे, हंसते खेलते, एक दूसरे का दीदार करते, एक दूसरे को गले लगाते। सभी सोचने लगे कि कुछ वार्ता नहीं हुई, आज थके तो कल वार्ता होगी, लेकिन दूसरे दिन भी वार्ता नहीं हुई। निशब्द होकर वो प्रेम का लेन देन रहा। शास्त्र की कोई व्याख्या नहीं। एक दूसरे की आंखों में झांका, मुस्कुराए, बोले कुछ नहीं। शिष्य बेचैन थे। और जब दोनों विदा हुए तो शिष्य ने पूछा, कुछ तो वार्तालाप होना चाहिए, कम ही होता। तो कबीर ने भी अपने शिष्यों से कहा, फरीद ने भी अपने शिष्यों को कहा कि न तीनों दिन प्रेम तो बहुत बहा, देखने वाली आंख चाहिए थी। हजूर के वो वचन तभी तो झंझोड़ते हैं, दीदार की तलब के तरीक़ों से बेखबर, दीदार की तलब है तो पहले निगाह मांग। यह आँख जब जैसे जैसे हम इस्तेमाल करते चले जाते हैं, ये प्रेम और निखरता चला जाता। प्रेम की सिवा दूसरा कुछ नहीं। खुसरो ने कितना सुंदर कहा, खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे, हारी तो पी के संग। दोनों तरफ प्रीतम की छवि नैनन बसी, दूजी छवि कहाँ समाए। अपनी छवि बनाए के मैं तो पी के पास गई, जब देखी पी की सो अपनी भूल गई।
जब देखी छवि पी की तो अपनी भूल गई। ऐसा ही प्रेम है। खुसरो ने और सुंदर कहा, खुसरो पाती प्रेम की विरला वांचे कोई, वेद कुरान पोथी पढ़े प्रेम बिना का होए। ये बहुत अनूठा शब्द है। एक जगह और कहा कि खसरो दरिया प्रेम का सो उल्टी बा की धार, जो उबरा सो डूब गया जो डूबा सो पार। ऐसा अनूठा ये प्रेम संत जनों। तभी तो हजूर सच्चे पातशाह का कहना कि प्रेम ही बांटो, प्रेम के सिवा कुछ भी ना हो, ये भक्ति का आधार है। तुलसीदास जी ऐसे थोड़ी कहा कि हरि व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई में जाना। ये प्रेम ही आधार है मुर्शिद के चरणों में रहने का। इसलिए प्रेमी का मार्ग सरल है, सीधा है, कोई उतार चढ़ाव नहीं। लेकिन मिलता किन्हें? जो समर्पित हो जाता, अपनी छवि को भूल के पिया परमात्मा सगुण निर्गुण की छवि को लेके बैठता। हजूर का वो समागम में कहना कि प्रेम खरीदे प्रेम को, प्रेम प्रेम का मूल, दोनों पलड़े प्रेम रटन, प्रेम प्रेम से तोड़। ऐसी ढाई आखर प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे। ऐसे ख्वाब पूरा करना है संतो आपने, क्योंकि ये प्रेम गूंजे गगन में, महके पवन में, रहे हर एक मन में सद्भावना। क्योंकि प्रेम के लिए पहले स्वीकारना होता। जब स्वीकार कर लेते इस निर्गुण सगुण शाश्वत सनातन तत्ववेता सदगुरु को, फिर जिंदगी में प्रेम आता। और प्रेम विशालता, विनम्रता, सहनशीलता, ये सारे गुण करुणा, इसी का दूसरा नाम तो शांति है। शांति की तो तलाश करता। इसीलिए कहा कि प्रेम गलियती सांकरी, जहाँ में दो ना समाए, एक ही समाता है। न जाने किस तरह इस दिल में समाये हो तुम, दो जहाँ में नहीं समाते हो तुम। और सुनते जिन्हों इस प्रेम को हर पल जिए। तभी तो कहा है, पल में तोला पल में मासा, सो प्रेम ना कहावे, आठों पहर समरे सो प्रेम कहावे। प्रेम का हृदय, संत का हृदय माखन की तरह होता है। माखन तो ऐसा आंच लगे तो पिघलता है, प्रेमी दूसरे को आंच लगे तो खुद हृदय पिघलता है, उस ओर बढ़ता है। तो आइए हजूर सच्चे पातशाह तो लव पर्सोनिफाइड रहे, आओ उस राह में हम भी प्रेम के पथिक बने। इस निराकार दातार को जानकर इनके चरणों में इन जैसे होने का प्रयास ही भक्ति है। क्योंकि इन्होंने इस पार ब्रह्म परमेश्वर को जनाया है। यही पार ब्रह्म परमेश्वर सार्वभौम सत्य संत जनों, इसी के साथ ज़िंदगी को गुजारते चले जाना है। क्योंकि सदगुरु ने क्या कहा, रसना से गुणगान तुम्हारा पलचिन बारंबार हो, कहे हरदेव रोम रोम में तू ही निरंकार हो। आखिर में वही कहना चाहूँगा कि गुरु की दृष्टि से जो गुरु सिख देखने लग जाएगा, कहे हरदेव गुरु वाला ही रुतबा जग में वो पाएगा। ऐसा मुर्शिद मिला है जिसने परमात्मा जैसा सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, वैसा ही हमने देखा है। चलो आखिर में यही कहूँगा कि सर को झुका लिया है तो यह सर झुका रहे, मंजिल पे राही आ गया तो यहीं रुका रहे। हम ख्वाब में भी प्यार का दामन ना छोड़ें, ए मेरे रहबर हम ख्वाब में भी प्यार का दामन ना छोड़ें। नफ़रत की जहाँ जान कर इस दिल को मोड़ दें, हर एक बशर से प्यार का रिश्ता जुड़ा रहे, हर एक बशर से प्यार का रिश्ता जुड़ा रहे। शुभ संध्या प्रिय आत्मन, आपके चरणों में नमन, धन्यवाद।